महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव में बीजेपी का डंका बज रहा है। बीएमसी में 25 साल बाद ठाकरे परिवार का किला हिल गया है। रुझानों में बीजेपी बम्पर जीत की ओर है। बीएमसी की 130 सीटों पर फिलहाल महायुति गठबंधन आगे चल रहा है, जिसमें से बीजेपी 99 और शिवसेना शिंदे गुट 31 सीटों पर आगे है। यानी कि पहली बार मुंबई में बीजेपी का मेयर बनना तय हो चुका है। वहीं ठाकरे ब्रदर्स का गठबंधन सुपर फ्लॉप साबित हो रहा है। 71 सीटों पर ठाकरे बंधुओं का अलायंस फिलहाल आगे चल रहा है। वहीं उद्धव ठाकरे की पार्टी 62 और राज ठाकरे की एमएनएस 9 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। कांग्रेस 13 सीटों पर आगे है। वहीं 9 सीटों पर अन्य की लीड बनी हुई है, जबकि अजीत पवार की पार्टी महज 2 सीटों पर ही आगे चल रही है। तो वहीं ओवैसी की पार्टी बीएमसी की 2 सीटों पर चुनाव जीत चुकी है। मुंबई में शिंदे गुट को एक बड़ा झटका लगा है। शिवसेना सांसद रविंद्र वायकर की बेटी दीप्ति वायकर चुनाव हार गई हैं। कुर्ला वेस्ट से एनसीपी नेता नवाब मलिक के भाई भी चुनाव हार गए हैं। वहीं गैंगस्टर अरुण गवली की बेटी भी चुनाव हार गई है। अगर पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो बीजेपी यहां भी बम्पर जीत की ओर है। 29 में से 27 शहरों में बीजेपी की जबरदस्त लहर देखने को मिल रही है। मुंबई, ठाणे, नागपुर, यहां पर भगवा दल आगे चल रहा है। वहीं जलगांव, पनवेल, धुले में भी बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है। पवार परिवार के गढ़ पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में भी बीजेपी एक तरफा जीत की ओर है। नागपुर में बीजेपी लैंडस्लाइड विक्ट्री की ओर है। वहीं नागपुर की 101 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। यानी कि नागपुर में भी बीजेपी का मेयर बनना मुंबई की तरह लगभग तय हो चुका है। मुस्लिम बहुल संभाजीनगर और मालेगांव में बीजेपी और ओवैसी की पार्टी के बीच दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। तो बीएमसी चुनाव में भी भगवा लहर देखने को मिल रही है। ऐसे में अब ये भी सवाल उठ रहा है कि मेयर हिंदू होगा या हिंदू मराठी होगा, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने भी ये कहा था कि मराठी मेयर इस बार होगा। और फिलहाल जो तस्वीरें दिख रही हैं उसमें बीजेपी की तरफ से जिस तरीके से बढ़िया परफॉर्मेंस दी गई है इस पूरे चुनाव में, उसके बाद अब बीजेपी का मेयर बनना लगभग तय माना जा रहा है। तो बीजेपी का डंका इस चुनाव में बज चुका है। 25 साल बाद ठाकरे परिवार का जो किला है वो हिला दिया है बीजेपी ने। यह पहली बार होगा जब बीजेपी का मेयर मुंबई में देखने को मिलेगा। 130 सीटों पर फिलहाल महायुति गठबंधन आगे है। वहीं बीजेपी अगर इसको डिवाइड करें तो बीजेपी 99 और शिंदे शिवसेना गुट 31 सीटों पर आगे है। दोनों ने मिलकर अलायंस में चुनाव लड़ा था। और वहीं ठाकरे बंधुओं की बात करें तो राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे इस चुनाव में एक साथ आए थे। ऐसा लगा था कि शायद दोनों के साथ आने के चलते जो उनका वोटर्स हैं वो अब उनकी तरफ खींचेंगे, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। दोनों का गठबंधन फ्लॉप साबित हुआ है। 71 सीटों पर दोनों का जो गठबंधन है वो आगे चल रहा है, जिसमें उद्धव ठाकरे की पार्टी 62 पर और राज ठाकरे की एमएनएस पार्टी 9 सीटों पर बनी हुई है। लेकिन जिस तरीके से तस्वीर देखने को मिल रही है, ऐसे में अब ये ठाकरे बंधुओं का जो बीएमसी में जिसके लिए वो साथ आए थे, अलायंस में साथ आए थे, वो फ्लॉप साबित हो रहा है। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस 13 सीटों पर, अन्य 9 सीट पर लीड बनाए हुए हैं। अजीत पवार की पार्टी सिर्फ 2 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं ओवैसी की पार्टी भी 2 सीटों पर ही चुनाव जीत रही है। वहीं इसके साथ साथ आपको बता दें कई ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि हारे भी हैं, जिसमें शिंदे गुट के शिवसेना के सांसद रविंद्र वायकर, उनकी बेटी दीप्ति वायकर चुनाव हार गई हैं। कुर्ला वेस्ट से एनसीपी के नेता नवाब मलिक के भाई चुनाव हार गए हैं। गैंगस्टर अरुण गवली की बेटी भी चुनाव हार गई है। लेकिन पूरे महाराष्ट्र में बीजेपी इस वक्त बम्पर जीत की ओर है। 29 में से 27 शहरों में बड़ी बढ़त बीजेपी ने बनाई है। बीजेपी की लहर इस वक्त देखने को मिल रही है। फिर चाहे वो मुंबई हो, ठाणे हो, नागपुर, जलगांव, पनवेल, धुले, इन सब जगहों पर बीजेपी इस वक्त लीड कर रही है। वहीं पवार परिवार के गढ़ को भी हिला दिया है। एनसीपी के गढ़ को हिला दिया। पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में भी बीजेपी एक तरफा जीत की ओर दिख रही है। तो लैंडस्लाइड विक्ट्री बीजेपी की देखने को मिल रही है। वहीं मुंबई में तो बीजेपी का मेयर बनता दिख रहा है, लेकिन उसके साथ साथ नागपुर में भी अब बीजेपी का मेयर बनता दिख रहा है। नागपुर में भी बीजेपी 101 सीट पर आगे चल रही है। और इसके अलावा मुस्लिम बहुल इलाके, फिर चाहे वो संभाजीनगर हो या मालेगांव हो, वहां पर बीजेपी और ओवैसी की पार्टी के बीच में दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। कुछ देर में तस्वीर भी बिल्कुल साफ हो जाएगी।